क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। अरे मोदी जी, तुम्हारा भगवान ने लोगों को संदेश भेजा, मैसेज भेजा ब्रिज टूटने का। और 2018 में जो बीमारी आया था कोरोना, तो अल्लाह ने सबको जान बचाने के लिए बोला तो घरों के अंदर रहो, घरों से बाहर आओगे तो बीमारी से बच नहीं पाओगे। तो वो मैसेज अच्छा लगा कि ब्रिज टूटने वाला मैसेज अच्छा लगा? अरे मोदी जी, जितना बुराई करोगे उतना ब्रिज टूटेगा। और तुम्हारा भतीजा कुछ कह रहे हैं, उसका बात सुनिए गौर से। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मोरबी ब्रिज का नाम आप सभी ने सुना होगा। वह कल रात को कोलैप्स हो गया और जिसमें अभी तक 141 जाने जा चुकी है और पता नहीं कितने लोग घायल हुए हैं और कहा जा रहा है, अंदेशा है कि अभी और भी लोग मृत पाए जाएंगे। सोचिए, एक ब्रिज कोलैप्स हो गया और यह घटना घटी है गुजरात में। और गुजरात में यह घटना घटने के पश्चात मोदी जी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जो 2016 के चुनाव के समय मोदी जी कोलकाता में भाषण देते हुए कहते हैं कि कोलकाता में एक फ्लाईओवर कोलैप्स हो जाता है तो कहते हैं कि यह फ्लाईओवर जो गिरा है यह एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है, यह भ्रष्टाचार का नतीजा है जिसकी वजह से यह फ्लाईओवर गिरा है। अब यही वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और इस बार निशाना सीधे गुजरात सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे की जा रही है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है तो ऐसी घटना कैसे घट गई। अब सभी को बता दें दोस्तों, गोदी मीडिया जो है इस बात पे मौन ही नहीं बल्कि अब बचाना शुरू कर दिया है बीजेपी और मोदी जी को। ये कह रहा है कि यह पुल जो है कोई मोदी जी के शासनकाल में, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब नहीं बना है। यह पुल जो है भाजपा शासनकाल में नहीं बना है। यह पुल जो है 150 साल पुराना है, 1880 के आसपास का यह पुल है। और यह पुल जो कोलैप्स हुआ है इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। इस तरह गोदी मीडिया बचाव में उतर आया है। तो मैं उन गोदी मीडिया के दलाल और भड़वे पत्रकारों से कहना चाहूंगा कि यहाँ मेरे पीछे देखो दो पुल है। यह जो सामने पुल देख रहे हो ये जो है, जो छोटा छोटा जिसमें ये है, यह पुराना पुल है। और इसी के पीछे देखो जो बड़ा वाला जो सर्कल जा रहा है वह जो है नया पुल है। और यह पुराना पुल जो है, इतना विशाल पुल, उसके बगल में नया पुल बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी? तो जरूरत यह आन पड़ी कि यह पुल जो है जितना दिन यूज होना था यूज हो चुका, अब जो है यह यूज होगा तो एक्सीडेंट का खतरा है। और इसके वजह से ध्यान से देखो, ये जो पहला वाला पुल है, यह पहला वाला पुल, यह जो है पुल बंद हो चुका है, इस पे अब गाड़ियां नहीं आती जाती हैं। लेकिन ये पीछे जो बड़ा वाला सर्कल देख रहे हो या पिलर देखो, जो पीछे का पिलर में ऐसे जो उधर वाला पुल दिखाई दे रहा है वह पुल नया बना है। और यह पुल रिजेक्ट कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि इस पे गाड़ियां चलेंगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसको ब्लॉक करके अब वह पुल जो है चलने लगा है। तो मैं पूछूंगा गुजरात सरकार से सवाल कि भाई सब कुछ पे टैक्स लगता है। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, हर एक चीज पे टैक्स, दूध दही पे टैक्स, और जब बात आती है पुल को रिनोवेट करने की तो आप पुराने पुल को मरम्मत करवा देते हैं। भाई पुराने पुल को मरम्मत करने की क्यों जरूरत पड़ी? एक बगल में बड़ा और अच्छा और नया पुल क्यों नहीं बन गया? चलो भाई मरम्मत किए, मरम्मत में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब जो 2 करोड़ रुपए खर्च हुए वो किसका खर्च हुआ? आम जनता का पैसा खर्च हुआ। और वह भी जो है भ्रष्टाचार के मत्थे चढ़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह पुल टूट गया। और आज जो है कितने लोग, 141 लोग, क्या हम भारत के लोग कीड़े मकोड़े हैं कि हम लोग कहीं जाएं और 140 लोग मर जाएं? और पूरे देश में मुझे शर्म आती है, अभी भी अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाज सब मौन पड़े हैं, बल्कि वह दिखा रहे हैं पुराना वीडियो वायरल करके कि लोगों की ही गलती थी, वो पुल पे कूद रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिए। चड्डी छाप पत्रकार भी इस बात पे मौन है। और जितने अंधभक्त गोबर भक्त हैं उनका तो मुंह एकदम बंद हो जाना चाहिए अब, क्योंकि ऐसी घटना जिसमें 141 लोग जान गंवा चुके हैं और ऐसी घटना पे तुम लोग मौन बने हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बताऊंगा दोस्तों, लोग कह रहे हैं उस पुल पे बहुत सारे लोग छठ पूजा के दौरान छठ सेलिब्रेट करने भी गए थे। तो जो बिहार से लोग जाते हैं छठ सेलिब्रेट करने, मतलब सबसे ज्यादा मौत बिहारियों की हुई है। तो आप समझ जाइए कि एक बिहारी जो अपना गांव छोड़ के, अपना देश छोड़ के वो जाता है, अपना राज्य छोड़ के वो जाता है दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए, और वहां पे इस तरह भयानक हादसे का शिकार हो जाता है। आप ही बताइए, सरकार ने जो मृत हैं उसको 4 लाख रुपए और जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए, आप ही बताइए
जो मर गया 4 लाख रुपए देने से क्या उसकी जान आ जाएगी? उसके परिवार वालों को 4 लाख रुपए से क्या होगा? भाई यह पुल टूटा है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? यह सभी गोदी मीडिया जो बचाव में उतर आए हैं, इनको मैं बता दूं कि जब महाभारत में कहा जाता है कि धृतराष्ट्र का क्या गलती है, धृतराष्ट्र अंधा था, युद्ध में भी नहीं गया, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा के राज्य में कोई भी घटना घटती है उसके लिए राजा जिम्मेदार होता है। तो आप बताइए, गुजरात में यह जो घटना हुई है इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? इसके लिए गुजरात सरकार को जिम्मेदार माना जाएगा। लेकिन आए दिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पे कोई घटना घट जाती है, अंधभक्त, गोबर भक्त, नफरतबाज और प्लस गोदी मीडिया यह सब मिलके उसको बचाव में उतर जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती। कहा जाता है जब अपना नंबर आएगा ना तो शायद उस दिन समझ जाओगे कि तुम लोग कितना बड़ा भूल कर रहे हो। और सरकार जो हमसे मोटा टैक्स लेती है वह सरकार की क्या जवाबदेही थी? उस पुल का क्या मरम्मत करवाया, कैसे करवाया? और वहां पे जो पुल की क्षमता थी वह सुन रहे हैं कि क्षमता से काफी ज्यादा लोग थे। तो भाई क्षमता से ज्यादा लोग उस पुल पे पहुंचे क्यों? उस पे जो है टिकट उतना आदमी को क्यों दिया गया? यह जो है यह सब बातें जो है, यह सवाल आदमी किससे पूछे? आदमी पूछेगा तो सरकार से पूछेगा। लेकिन यह गोदी मीडिया उसके बचाव में उतर आया है। जबकि मैं दिखा रहा हूं, देखिए इधर जो है छोटा वाला पुल और उधर बड़ा पुल, यह दोनों पुल सिर्फ इसलिए क्योंकि इधर वाले पुल का उम्र हो चुका है और इसका इस्तेमाल बंद होके उधर वाले पुल का अब इस्तेमाल शुरू हो गया है। और यह जो है जगह मैं बता दूं, इस ब्रिज का नाम है हुगली ब्रिज और यह बंडेल और नहट्टी स्टेशन के बीच में गंगा नदी के ऊपर जो है यह दोनों के दोनों पुल बने हैं। जिस अंधभक्त को डाउट हो कि यहाँ 2 पुल नहीं है वह यहाँ पे विजिट करके विधिवत आके चेक करके देख ले। एक तरफ जो है घटना से बचने के लिए एक बड़े पुल को रिजेक्ट करके दूसरा पुल बनाया जाता है। और गुजरात में एक जो है पुल था, उस पुल को अगर नया बना ही दिया जाता, अच्छा बना ही दिया जाता, तो कहीं ना कहीं उससे इतने लोगों की जो जान चली गई वह जान बच जाती। लेकिन मैं हमेशा आवाज उठाता हूं, लेकिन दोस्तों मुझे ये लगता है कि मेरे आवाज उठाने का क्या फायदा जब जान चली ही गई, जब 141 लोग मर ही गए, उनके घर में मातम छा ही गया, तब मेरे आवाज उठाने का आखिर क्या लाभ है? लेकिन कम से कम देश ही उसकी आंखें खुले और वह समझे कि उसके कर्तव्य क्या हैं और देश के नागरिकों के जान कितने महत्वपूर्ण है। यह सारी चीजें उसे सोचना चाहिए। गोदी मीडिया के जो पत्रकार कह रहे हैं 1880 का है, तो इतना का है, तुम्हें पता है कि हावड़ा ब्रिज कितना साल पुराना है? और वो भी 2 पैरों पे है हावड़ा ब्रिज। और तब हावड़ा ब्रिज कैसे अभी चल रहा है? तो भाई वही मैं बोल रहा हूं, यहाँ जरूरत है फोकस की, उसको अच्छे से मेंटेन करने की, उससे अच्छे से बनवाने की, एक नए पुल बनवा देने की। लेकिन वहां पे सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाया और सरकार के लापरवाही का नतीजा है कि आज 140 लोग जो है जान से चले गए। और छठ पूजा बिहार के लोगों का बहुत बड़ा त्योहार है और वहां कुछ लोग अगर छठ पूजा मनाने गए थे, सोचिए वह छठ पूजा का त्योहार किस मातम में बदल गया। उनके घर पे जाके देखिए क्या आलम होगा। तो मैं यही कहूंगा, जो लोग कह रहे हैं कि ये लोगों की गलती थी, लोगों की कैसे गलती थी? जब पुल पे टिकट लग रहा है तो टिकट देने वाला इतने लोगों को कैसे टिकट दे दिया कैपेसिटी से बाहर जाके? इन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे से बड़े लोग, नेता भी अगर इसमें पकड़े जाएं दोषी, तो मैं सरकार से गुहार करूंगा कि उनको पकड़ के तुरंत प्रभाव से अंदर किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि 141 लोगों की जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन इन फ्यूचर जो है ऐसे 140 करके पता नहीं कई हजार लोगों की जानें जो है बच सकती है। तो मैं कहूंगा कि कलकत्ता में जो हुआ था, जो फ्लाईओवर गिरा था, उसमें ममता बनर्जी की जितनी गलती मानी जाए उतना ही गलती एक गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार की माननी चाहिए इस जो है हादसे में। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सरकार जो है म्युनिसिपल से लेके बड़े काम, हर एक सरकार जो है भ्रष्टाचार से लिप्त है। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार से ऊपर हैं, कहीं ना कहीं यह पुल का गिरना दर्शाता है भ्रष्टाचार गुजरात में भी है। और यह जो है गुजरात का विकास मॉडल गुजरात मॉडल जो दिखा रहे थे ना, जो अच्छे दिन दिखा रहे थे, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें नहीं चाहिए गुजरात मॉडल। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। और जो है अगर ऐसे दिन को अच्छे दिन कहते हो और ऐसे दिन को गुजरात मॉडल कहते हो, तो ऐसे गुजरात मॉडल और ऐसे अच्छे दिन पे मैं रविकांत भारती लात मारता हूं। अब सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, याद रखिए अगर घटना कुछ भी हो उसके पीछे जिम्मेदार सरकार ही होती है। आप सभी को जो है गुजरात सरकार से सवाल पूछना चाहिए
कि 141 लोगों का जान कैसे चल गया, और एक स्वर में जब आवाज उठाएंगे तो शायद यह बहरी सरकार के कान में आवाज चली जाए और उसके पश्चात जो घटनाएं हैं, इस तरह की घटना भारत देश में न घटे।